सर फाइनली मैंने उस आदमी का पता लगा ही लिया जिसकी तलाश आपको काफी टाइम से थी। कौन है वो आदमी? सर DI का प्यादा है वो एक वेब हैकर है। मिशन क्या है उसका? उसका काम है आतंक फैलाने वाले लोगों को आपस में जोड़ना, देश में अलग अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट करवाना, दंगा करवाना, लोगों से जबरन वसूली करना और न जाने क्या क्या। हथियारों की तस्करी, लोगों को हायर करना, इसमें इंटरनेट वर्ल्ड उसे मदद करती है। यस सर हमने अपने हैकर्स लगा रखे हैं इनके वेब वर्ल्ड में घुसने के लिए, जो इनकी इलीगल हरकतों पे हमेशा नजर रख रहे हैं। और कौन है ये जो आई के लिए काम कर रहा है? अजिंक्य है उसका नाम, और वो एक वेब हैकर है। इस वक्त कहाँ है अजिंक्य? सर वो इस वक्त मॉरिशस से निकल गया है और कुछ देर बाद एयरवाड़ा की आफ्टरनून फ्लाइट से वो मुंबई वापस आ रहा है। सर ये आदमी जिस DI ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उसका मिशन है देश को बर्बाद करना। देश के अलग अलग शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं, लाखों लोग बेमौत मारे जाएंगे, तबाही मचेगी, देश में तबाही, खून की नदियां बहेंगी। दाय के साथ महासंग्राम करने का वक्त आ गया है। जिस आदमी का हमें इंतजार था वो लैंड कर चुका है। वो एयरपोर्ट से बाहर निकले उससे पहले हमारा एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। प्लान के मुताबिक सब सेट है ना? हाँ सर, जिस तरीके से वर्कआउट किया है हमारे साइबर विंग ने, हमारा प्लान फेल नहीं हो सकता। बेड़ी, देश को बचाने के लिए कुछ ही घंटों का समय बचा है हमारे पास। ये DI ऑर्गेनाइजेशन का हैकर अजिंक्य इस बार हमारे हाथ से बच गया तो तबाही मच जाएगी, देश तबाह हो जाएगा। न जाने कितने शहरों में हजारों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। बॉम्ब से उड़ा देगा ये अजिंक्य। दुनिया का कोई भी ऐसा गलत काम नहीं बचा हुआ है जो ये आई गैंग ने ना किया हो। सुपारी लेके खून करना, अपहरण, लूटपाट, बॉम्ब ब्लास्ट, देश में आतंक फैलाना, हथियारों की तस्करी और भी ना जाने क्या क्या। इस आई गैंग के मेंबर्स में गैंग के मुखिया का इतना खौफ है कि वो पकड़ा जाने से पहले ही या पकड़े जाने के बाद अपने आप को खत्म कर देता है। पिछले 3 महीने से वेब ट्रेल से पीछा करने के बाद अब जाकर यह अजिंक्य हमारे चुंगल में फंसेगा। सर एक बार ये अजिंक्य हमारे हाथ लग जाएगा ना, तो DI ऑर्गेनाइजेशन का चीफ भी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, और वही हमें उस तक पहुंचाएगा। वो रहा अजिंक्य और उसकी गाड़ी। हमारे अलावा और कौन पीछा कर रहा है इस अजिंक्य का? फिर एक काम करो, लोकल कॉप्स को फोन करके अलर्ट कर दो कि आगे चौकन्ना रहे। अगर अजिंक्य ने अपना रास्ता बदल दिया तो? ड्राइवर गाड़ी वहीं लेके जाएगा जहां पे उसे कहा गया है। एक काम करते हैं, आगे चल के देखते हैं ये लोग है कौन। हो सकता है आई के सिक्योरिटी वाले हो, अजिंक्य की सिक्योरिटी के लिए भेजे गए हैं। ये कौन से रूट से जा रहे हैं हम? सर घबराइए नहीं, ये सीधा रास्ता है। उस तरफ फ्लाईओवर पे बहुत ट्रैफिक मिलता है। हाँ सर, गाड़ी मंगलवाड़ी की तरफ जा रही है सर। हम लोग पीछे ही हैं।
आप लोग सर आगे से ही अटैक करें। ये लोग कौन है जो अजिंक्य को मारना चाहते हैं? गन नीचे। हम सीआईडी से। श्रेया तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? सर मैं ड्यूटी पर हूँ। ड्यूटी? कैसी ड्यूटी? सर हम सब आईबी से हैं। काफी वक्त से इस आदमी का पीछा कर रहे हैं। सर ये द आई की गैंग का बहुत खास आदमी है। ठीक है, बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले इस अजिंक्य को ब्यूरो ले चलते हैं। सीआईडी छोड़ने के बाद आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी अच्छा लग रहा है श्रेया। हमारे साथ काम करने वाली एक ऑफिसर का आईबी में प्रमोशन हो गया है। श्रेया, इस इंटेलिजेंस ब्यूरो टीम की तुम लीडर हो? यस सर, हमारी टीम उन लोगों पर नजर रखती है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को सुपारी देते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, मिनिस्टर्स और बड़ी हस्तियों को मारने के लिए। सर ये मेरी टीम है, अबीर, जतिन और माया। सर हमारी टीम को अल्फा 10 का नाम दिया गया है। देश की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। वाकई श्रेया, तुम पर बहुत गर्व होता है, तुम इतना जबरदस्त काम कर रही हो। वैसे हमारा दोनों का मिशन भी एक ही तो है, साथ में मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। एब्सोल्युटली सर, द आई की गैंग को पकड़ने में और इनसे सारी जानकारी हासिल करने में हम साथ काम करेंगे। सर में जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, हमारे पास वक्त ज्यादा है नहीं। मगर प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन इस तरह के मामलों में प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। तो फिर चलो देखते हैं ये अजिंक्य अपना मुंह कितना खोलता है। इस समय बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा श्रेया। यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ। मैं जानता हूं मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। अगर जानते हो तो मुंह क्यों नहीं खोलते? मुंह खोलना आसान नहीं है। मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। अब चाहे प्यार से मुंह खोल लो या फिर ऑर्गेनाइजेशन का मुझे अभी तक कोई प्लान नहीं मिला। बॉम्ब कहां फिट करना है वो मुझे नहीं पता। तो फिर जो भी तुम्हें पता है वो हमें बता दो। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं बता सकता। बताना तो पड़ेगा ये अजिंक्य, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। मैंने तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुम काम करते हो, द आई, वो दुनिया के सारे काले धंधे करती है। वेब ऑपरेशन, मनी ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ड्रग डीलिंग, बॉम्ब ब्लास्ट, और इस सब में तुम शामिल हो। हमारे पास सबूत है। सिर्फ 36 साल के हो और सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे अगर नहीं बताया तो। यहां से बाहर निकलने का तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। क्या? द आई। इस गैंग का मेन कौन है और कहां से ऑपरेट करता है? अगर बताना चाहो तो बता दो, वरना मैं दो बातें बोलना चाहूंगा। आई यानी कि आंख,
आंख में लेंस भी होता है, व्यू फाइंडर, की होल, यानी कि जहां जहां कैमरा वहां वहां दिया है। यानी कि यहां पर भी कैमरे हैं और आए भी हैं। मुझे सुन सकती है। आए, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? नाटक बंद कर, समझा? मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। आई यही, मेरा आई के लिए एक मैसेज है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरे तीनों आदमी जो आई के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो सारी दुनिया के सामने उसका सच लाके रख देंगे। सुना तुमने? सुन रहे हो तुम? द लायन विल रोर, शेर दहाड़ेगा। बकवास बंद करो। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं, ये याद रखना। द लायन विल रोर, शेर दहाड़ेगा और तुम सबको अपने साथ ले जाएगा। क्या बोला तुमने? हम सबको लेके जाएगा? हाँ, सबको लेके जाएगा हमको। घबराओ नहीं, सीआईडी तुम्हें नहीं मारेगी क्योंकि तुम आई के हैकर हो। हाँ, आई के हैकर। जानता हूं मैं, पता है मुझे। तुम जानते बहुत कुछ हो, पर इन लोगों को नहीं जानते शायद। ये लोग आईबी से हैं, अल्फा 10। इन लोगों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हें किसने मारा। तुम लोग मुझे मार डालोगे? नहीं, हम नहीं, ये लोग। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग उन 3 लोगों को ढूंढ लो। जीआई के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। द लायन विल रोर, शेर दहाड़ेगा। कौन है वो 3 लोग? ऐसे नहीं, अगर मैंने उन 3 लोगों के बारे में तुम लोगों को बता दिया तो मैं तो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहूंगा। एक डील करते हैं, मुझे पैसा चाहिए 20 करोड़ और एक प्राइवेट प्लेन देश से बाहर जाने के लिए। उसके बाद मैं तुम्हें उन 3 लोगों का नाम बता दूंगा। ठीक है, तुम्हारी इस डील के बारे में हम सोच लेंगे, मगर उससे पहले हम तुम्हें हमारी एक सुरक्षित जगह में पहुंचा देंगे जहां पर तुम्हारा आई भी नहीं पहुंच सकता। रेडी? पंकज, ले जाओ इसे। इस अजिंक्य के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, देखो कहां कहां जाता था, किस किस से मिलता था। उसी से हमें पता चलेगा उसके दोस्तों के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। अच्छी तरह से पूछताछ करो, जरूर उन 3 लोगों के बारे में जो ये जिक्र कर रहा था ना, उनके बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। इसकी पूरी की पूरी कुंडली निकालो।
सर, सालुंके के साहब को 2 दिन लगेंगे इस ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए मटेरियल का पता लगाने में। समझ में नहीं आ रहा सर, बॉम्ब कब और कहां रखा था? सर, सालुंके के साहब उसके बारे में भी रिसर्च कर रहे। पता नहीं सर, श्रेया ने गाड़ी में बैठने की जिद क्यों की? सर, अजिंक्य मेरे साथ मेरी गाड़ी में होगा, ठीक है ना? ठीक है, तो हम भी उसी गाड़ी में चलेंगे। नहीं नहीं सर, आप लोग दूसरी गाड़ी में भी आ सकते हैं। श्रेया, सिक्योरिटी के हिसाब से ये सही रहेगा कि हम लोग भी तुम्हारी गाड़ी में ही रहे। सर, सिक्योरिटी के लिए तो मेरी टीम होगी और आप लोग भी तो होंगे पीछे पीछे। ठीक है, ठीक है, लेकिन श्रेया एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ये अजिंक्य दाई का आदमी है और आय वाले कभी क्या कर दें कुछ कह नहीं सकते। सर, अजिंक्य के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चेक की। मोबाइल रिकॉर्ड और लैपटॉप रिकॉर्ड से पता चला है कि अजिंक्य के परिवार में कोई नहीं था। सिर्फ उसके एम्प्लॉयज जो कॉम्फिस कंपनी में काम करते थे और एक लड़की जिससे वो अक्सर मिला करता था। कौन है वो लड़की? निशा। मुझे पता ही था कि कुछ तो बात जरूर है। मेरे लाख पूछने के बावजूद भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या अजिंक्य को छुपा रहा था तुमसे? पता नहीं सर, मैं उसकी गर्लफ्रेंड जो थी तो मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और उसका चेहरा देख के समझ जाती थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मतलब क्या तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि उसके बर्ताव में कुछ बदलाव आया है? क्या तुमने कुछ देखा, कुछ सुना? सर, थोड़ा अजीब बिहेव करता था, बहुत डरा हुआ रहता था, चेहरे पे तनाव रहता था। तनाव? किस तरह का तनाव? मेरा मतलब है कोई उसे धमकी दे रहा था या किसी बात से डरा हुआ था वो? किसी बात का तो कोई जिक्र नहीं किया कभी उसने, पर कुछ ना कुछ बात जरूर थी। ऐसे लगता था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। तो पता है जी क्या, टर्की वाली ट्रिप में मुझे बहुत मजा आया। मैंने बहुत एंजॉय किया और इतना मजा आएगा, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं स्वर्ग में हूँ। अजिंक्य, तुम सुनते रहो। अजिंक्य, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम उधर उधर क्यों देख रहे हो अजिंक्य? इज एवरीथिंग ओके? सॉरी निशा, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। मतलब क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ। अजिंक्य, अजिंक्य, सुनो तो सही। अच्छा, कुछ नहीं, ऐसे ही। निशा, अजिंक्य की फोन रिकॉर्ड से हमें पता चला कि पिछले महीने में 5 दिन तक उसका फोन गोवा में ट्रेस हुआ था। क्या इसके बारे में कुछ बता सकती हो तुम? हाँ सर, मैं थी उसके साथ साउथ गोवा में, घूमने गए थे हम। पहले दिन तो बहुत बेचैन था वो, फिर 2 दिन बाद वो बहुत खुश होने लगा, कहने लगा अब सब ठीक हो जाएगा। फिर सर उसने कहा कि वो 3-4 घंटे में वापस आएगा और फिर वो चला गया। और वो वापस कितनी देर में आया? करीबन 4-5 घंटे में। फिर उन 4-5 घंटों में वो कहाँ गया था, क्या करके आया, कुछ बताया होगा ना तुमने? कुछ नहीं बताया सर, कुछ नहीं बताया। मैं कितनी बार पूछा और मुंबई आते मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। पागल हो गई थी मैं उसके बर्ताव से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। साउथ गोवा 4-5 घंटे, पता लगाना पड़ेगा उन 4-5 घंटों में ये अजिंक्य गया कहां था, किया क्या उसने, जो उसका सारा का सारा डर गायब हो गया।
सर ये अजिंक्य 5 दिन के लिए गोवा में था, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक एनके रिसोर्ट में। और रिसोर्ट से सिर्फ 2 दिन के लिए वो बाहर निकला है, 4 दिसंबर को और 5 दिसंबर को। 4 दिसंबर को विलियम हाउस में गया और 5 दिसंबर को न्यू मार्केट में। और विलियम हाउस में तो सर बहुत सारे इवेंट और फंक्शन होते रहते हैं। 4 दिसंबर को वहां पे नेशनल क्राइसिस सेमिनार भी था। नेशनल क्राइसिस सेमिनार? तो वहां क्या करने गया था? उसका क्या काम? उसका तो कुछ लेना देना नहीं है सर। वही तो, नेशनल क्राइसिस सेमिनार। सर, हाँ सर 5 दिसंबर को अजिंक्य ने 36,000 का पेमेंट किया। 36,000 का पेमेंट किसे किया? सर जोस टैटू स्टूडियो, न्यू मार्केट में। और ये ट्रांजैक्शन 12:30 पर हुआ है। न्यू मार्केट में जोस टैटू स्टूडियो। एक काम करो पूर्वी, उस नेशनल क्राइसिस सेमिनार में जितने भी लोग आए थे उन सबकी लिस्ट बनाओ। और दया सर, हम दोनों इस जो टैटू स्टूडियो में जाकर आते हैं, न्यू मार्केट। गौर से देखो इस आदमी को। यह आदमी तुम्हारे पास 5 दिसंबर को आया था स्टूडियो में। 36,000 रुपए का बिल पेमेंट करके गया है वो। इस आदमी को कोई कैसे भूल सकता है सर? क्यों? ये आदमी एक नंबर का हटेला था। 3 लोगों को लाया था अपने साथ, तो बोला कि इन तीनों के शरीर पर 3 अलग 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 शेरों के चेहरे बनाओ। 3 अलग अलग शेरों के चेहरे? उनका पता ठिकाना है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है कहाँ रहते हैं, उनका कोई फोन नंबर या मोबाइल नंबर? नो सर, ये तो मालूम नहीं, लेकिन उन तीनों के फोटोज उनके टैटू के साथ मेरे पास हैं। अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। दिखाओ, आइए। सुनीश, ये देखिए सर, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। दया, गुर्राता हुआ शेर। The lion will roar. शेर दहाड़ेगा। सर लगता है इस अजिंक्य को शेरों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। ब्यूरो में भी गुर्राते हुए शेर का जिक्र किया था उसने। तो कहीं ये शेर कोई कोड तो नहीं सर? हो सकता है दया, बिल्कुल हो सकता है। गुर्राता हुआ शेर, जरूर कुछ न कुछ तो खास बात है इस गुर्राते हुए शेर में। एक काम करते हैं, इन तीनों के फोटोग्राफ ब्यूरो में भेज देते हैं, पता लगवाते हैं क्या ये तीनों भी उस वक्त उस सेमिनार में थे जिस वक्त अजिंक्य वहां पे था। सर हाँ सर। ओके ओके सर, दया सर ने 3 फोटोज भेजे। सेमिनार में जितने भी लोग आए थे उस लिस्ट से मैच करनी है। सर, ये तीनों उस दिन उस सेमिनार में थे। अशोक सीनियर जर्नलिस्ट द इंडियन मेल, मदन सोशल एक्टिविस्ट और ईशान टीवी शो होस्ट। अच्छा, एक काम करो पूर्वी, पता लगाओ कि इस वक्त ये तीनों कहां पर है। ठीक है सर। तीनों को तो पता होगा सर इस गुर्राते हुए शेर का क्या राज है। बिल्कुल दया, लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनकी जान को खतरा है। इस साई ने अजिंक्य को तो साफ कर दिया, अब इन तीनों की बारी है दया। किसी भी हालत में इन तीनों को बचाना होगा हमें। हेलो, अशोक से बात कराएंगे क्या? कहाँ गया है? ईशान ऑफिस में नहीं है? ऑफिस आया था या नहीं? कब से घर नहीं आया? मतलब कोई फोन वगैरह किया उसने? हाँ सर। सर, अशोक की लास्ट लोकेशन आर्य रोड पे ट्रेस हुई है।
आप में से किसी को मालूम है कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? हाँ मैम, हम लोग इधर से जा रहे थे, उधर से बड़ा ट्रक आया और इसको उड़ा दिया। ये जानबूझ के टक्कर मारी इसे? हाँ सर, जानबूझ के टक्कर मारी और उसमें से बाद में 2 काले आदमी निकले और इसके कपड़े फाड़ के कुछ ढूंढ रहे थे मोबाइल का टार्च ऑन करके। ये कपड़े फाड़ के क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था ये? वेरी सर, उर्वी, ये देखिए, शर्ट फाड़ के ये लायन का टैटू देख रहे थे। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। क्या मारे? क्या? कहाँ पर? गोली तो मारी है, ऊपर से शर्ट भी फाड़ा है। ऐसा क्या है इस टैटू में? सर मदन की डेड बॉडी मिली है, मतलब ईशान को ढूंढना पड़ेगा। सर ईशान जी के मोबाइल का आखिरी लोकेशन इसी बिल्डिंग में है सर, और वो अभी भी यहीं है। ईशान, पंकज, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। हॉस्पिटल जाते जाते बहुत देर हो जाएगी सर। मैं आप लोगों को इस टैटू और ये आई की लोकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता। क्या लेना देना इस टैटू का आई के साथ हैं? ये सर, हम लोग देश की भलाई के लिए ये आई के खिलाफ लड़ रहे थे। अजिंक्य ने हमें बोला था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो हम लोग नेशनल सिक्योरिटी के पास जाकर आई के बारे में सब कुछ बता दें। सब कुछ? क्या क्या सब कुछ? आई के बारे में जानना है तो टैटू को क्रैक करना होगा। टॉप द आई। ईशान, ईशान, ईशान। सर ये क्या हो रहा है सर? जैसे ही हमें इन तीनों के बारे में मालूम पड़ा, इन्हें लोग मारने लग गए। इसका मतलब यही हम पे भी नजर रखे हुए हैं। पर अभिजीत, ऐसा क्या कोड हो सकता है जो अजिंक्य ने आई के बारे में इस टैटू में छिपा रखा है? सर कोड भी ऐसा है जिससे किसी को शक ही ना हो। दया, अभिजीत, ये देखा, इन तीनों शेरों में एक चीज अलग है इन टैटूज में। कैसा? ये तीनों शेरों के बाल देखो, बाल अलग अलग है। हाँ सर। और सर, जहां पे एक्सीडेंट हुआ था वहां के लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग अशोक के शरीर पे कुछ ढूंढ रहे थे और उसमें से बाद में 2 काले आदमी निकले और इसके कपड़े फाड़ के कुछ ढूंढ रहे थे मोबाइल का टार्च ऑन करके। जरूर वो लोग अशोक के टैटू को पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मोबाइल के व्हाइट टॉर्च लाइट से ऐसा क्या देखने की कोशिश कर रहे थे? अजिंक्य ने सोच समझ के टैटूज बनवाए हैं सर। राय का कुछ तो राज छुपा है इन टैटूज में। हाँ, इस अजिंक्य के कॉम्पविज कंपनी की क्रिएटिव टीम को बुला लो। अजिंक्य ब्रिलियंट था, मगर अपनी इच्छाओं के लिए महत्वाकांक्षी भी था। एक बात बताओ, क्या अजिंक्य ने ऐसा कोई ऐप बनाया था जिसका कोड ड्राइंग की तरह? नहीं सर, उसने ऐसा कोई ऐप नहीं बनाया था, बल्कि उसने कुछ हट कर बनाया था। हट के बनाया था? मतलब क्या बनाया था? सर उसने ऑडियो वेव फॉर्म्स बनाई थी जो साउंड वेव को टैटूज में कन्वर्ट करती है। कुछ ऐसे बताइए ना जो हमें भी समझ में आए। सर उसने एक स्किन मोशन ऐप बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे की आवाज को रिकॉर्ड करके अगर उसे कन्वर्ट किया जाए तो वो साउंड वेव टैटू बन जाता है। तो मतलब साउंड की तरह प्ले होता है? यस सर। अब आप लोग किसी की बातचीत का टैटू बना सकते हो? यस सर। अब मैं आपको समझाता हूँ। जब अजिंक्य ने ये ऐप बनाया था
ठीक उसी वक्त मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया था। तो उस वक्त को यादगार बनाने के लिए अजिंक्य ने ये ऑडियो वेव टैटू बनाया था। I love you, Rahul. Will you marry me? My God. मतलब अभिजीत, ये शेरों के जो बाल है ना, वो साउंड वेव्स हैं। हमें ये ऐप चाहिए। कमाल है, अपनी नौकरी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाशों से कुछ पता करने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आय का असली नाम है बरबोसा। बरबोसा 41 सल्फरा हिल्स। 41 सल्फारा हिल्स। लॉन्जिट्यूड 72.872696। लैटिट्यूड 19.115492। इस नाम के साथ साथ ये लोकेशन भी बता रहा है। आ गया। बस अब कुछ भी करेंगे, लेकिन इस जगह को ढूंढ कर निकालेंगे। सर, अगर यही वो जगह है जो कोड में बताई गई है, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए था यहाँ पे। पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है, सन्नाटा है। अड्डा तो यही है यार, मैंने कई बार कंफर्म किया है। चलो फैल जाते हैं, चौकन्ना रहना। फ्रेडी, तुम लोग इस तरफ। आप लोग जाइए सर, मैं देखता हूं। रेडी? मिला प्रपोजल? सर, अभी तक तो नहीं मिला। नहीं, यही कहीं होना चाहिए वो। एक काम करो, तुम यहाँ देखो, मैं ऊपर देखता हूँ। रेडी? 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 उठो, उठो, क्या हुआ? क्या हो गया फ्रेडी? तुम देखो, क्या हुआ? सर, बारूद है यहाँ पे। बारूद? माय गॉड, बारूद है सर। संभालो, बचाओ सर। ओह नो, माइंस बेचारा रखी है सर। माय गॉड, गोली चला रहा। क्या हुआ?
तो अजिंक्य के साथ ब्लास्ट में। तुमने गोली चलाई दया पर? क्यों श्रेया? तुम आई के लिए काम करती हो ना? तुम आई की असैसिन हो। करना पड़ा सर। आप लोगों को शेर के टैटू का कोड क्रैक नहीं करना चाहिए था, यहां नहीं आना चाहिए था। तो तुम क्या करोगी? बताओ, क्या करोगी तुम? जरूरत पड़ी तो सबको मार दूंगी। पूर्वी, यहां आ जाओ। श्रेया, यहां आ जाओ पूर्वी। श्रेया, बेवकूफी मत करना। बरबोसा तक पहुंचने के लिए आप सबको मुझसे गुजरना होगा। बारबोसा को तो हम छोड़ेंगे ही नहीं श्रेया। श्रेया! तुम्हारा खेल खत्म। हो गया, मिल लिए फैमिली रियूनियन। चले, ले जाने के लिए तो आए हम लोग। अभी क्या है कि टाइम है मेरे पास, 5 बजे फ्लाइट मेरी। सोचा कि हिंदुस्तान आया हूं तो तुम लोगों का जो ब्यूरो है वो दिखा दो एक बार। अब हिंदुस्तान छोड़कर जाने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें बरबोसा। बोले, हमारी जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना पड़ेगा तुम्हें। ये आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करनी? ये एक खतरनाक मुजरिम है, कुछ टाइम के लिए इसे यहाँ लॉकअप में रखना है। आप लोग किस डिवीजन से हैं? डिवीजन बता देंगे आपको, इतनी जल्दी क्या है, पहले इसे लॉकअप में तो डाल दो। वो तो ठीक है, लेकिन ये अपराधी है कौन और इसने किया क्या है? कोई हिस्ट्री चीटर है क्या ये? हाँ सर, अभी फिलहाल तो क्राइम ब्रांच में हूं। बरबोसा इधर ही है। हाँ, लेके जा रहा हूं उसे सेफ हाउस। राइट सर। जी, थैंक यू सर। 5 मिनट में निकलेंगे सर। ये क्राइम ब्रांच के ऑफिसर भी हमारे साथ रहेंगे सर।
भरोसेमंद और बहादुर ऑफिसर से। गुड। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, बाहर कोई भी अपना फोन इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक हम ना कहें। और अभिजीत, अगर ज्यादा सिक्योरिटी लगानी है तो और भी मंगवा लो, लेकिन इस बरबोदा को किसी भी हालत में सही सलामत सेफ हाउस तक लेके जाना है। बड़ी हंसी आ रही है। वेरी सॉरी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें कोई यकीन है कि मुझे कैद करके रख पाओगे? बरबोदा, तुम्हें सिर्फ जेल में नहीं रखेंगे, फांसी के फंदे पर भी लटकाएंगे। तुम्हारा गेम ओवर। एसीपी प्रद्युमन, बारबोजा को खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो कोई ऐसा खेल खेलता ही नहीं जो ओवर हो जाए। सर, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये बताओ कि मेरा जुलूस निकालोगे या मेरी बारात निकालोगे? मैं अपनी एग्जिट अकॉर्डिंगली लूं। जनाजा निकालेंगे तुम्हारा। श्रेया, हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, एक दूसरे के साथ हमने काफी समय बिताया है, कई सारे केसेस जान हथेली पे रखकर हमने एक साथ सॉल्व किए हैं। हर खतरे में एक दूसरे का साथ दिया हमने। ऐसा लगता था जैसे हम सब एक परिवार हैं, और बहुत विश्वास था मुझे तुम पर, दिल से। पर अब सब ये जानना चाहते हैं कि क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा होता है मालूम है आपको? हाँ, दोस्ती का रिश्ता, जो निस्वार्थ होता है, जहां पे वफादारी, सम्मान और इज्जत हमेशा बनी रहती है। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता एक माँ और उसके बच्चे का होता है। सीआईडी छोड़ने के बाद मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन किरदार निभा रही थी, माँ का किरदार। मैं उस वक्त जितनी खुश थी उससे पहले कभी नहीं हुई थी। मैं मां बनी थी, मुझे बेटी हुई थी, उसके जन्म लेते से उसे मुझसे दूर कर दिया गया। मैंने किसी को नहीं बताया कि उसकी जान खतरे में। वो समय समय पर मुझे उसकी फोटो भेजता था। मैंने अपनी बेटी को फोटो में ही बड़ा होते देखा। कहां रखा उसने तुम्हारी बच्ची को? हाँ? पता नहीं, मगर कहीं छुपा रखा है। उसे बचाने के लिए मैं कठपुतली की तरह काम कर रही हूँ। जैसे नचा रहा है मैं नाच रही हूँ। आई एम सो सॉरी श्रेया, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ है। मेरी बेटी माहिरा पिछले महीने 1 साल की हो गई है और वो मेरे पास नहीं है।
कभी कभी तो मुझे लगता है कहीं बरबोसा मुझसे झूठ तो नहीं बोली। वो जिंदा है भी या नहीं मुझे पता नहीं। हिम्मत रखो श्रेया, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। नहीं, आप नहीं समझ सकते, आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। माँ बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि जिससे प्यार करते हैं उस इंसान को धोखा दे सकते हैं, इसमें जानलेवा हमला भी कर सकते हैं। हाँ सर, ओके सर, मैं भी आता हूं। सर, हम लोग मूव कर गए, मगर सर हमारे पीछे 2 गाड़ियां लगी हुई हैं। प्लान सक्सेसफुल सर। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें चारा मिल गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बरबोसा इन गाड़ियों में है ही नहीं। ठीक है शेखर, ओके, थैंक यू। चलो, कहाँ? तुम्हारा जुलूस जो निकालना है। पर मुझे तो सिंगापुर जाना है। तुम्हारे सिंगापुर का टिकट कैंसिल हो गया है। क्यों? कालकोठरी का कंफर्म हो गया ना। चलो। अगर ऐसा हुआ तो जो तुम लोग की ये पूरी सीआईडी की जो पूरी टीम है ना, इन सब का जहन्नुम का टिकट मैं स्पॉन्सर करूंगा। ये वादा है मेरा। ओके, चलो चलो। बहुत बोलता है। संभाल के चलना है सीपी, कब क्या हो जाए पता नहीं। गोली कहीं से भी चल सकती है, हमला कहीं पे भी हो सकता है। अभिजीत, फैमिली है सर, बच्ची है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लगता है तुम लोग मुझे सीरियसली ले नहीं रहे हो। अब हो सकता है उस गाड़ी में जो बच्ची बैठी है उसके स्कूल बैग में बॉम्ब हो। क्या है कि मैं अपने लोगों को कह के आया हूं कि ये सीआईडी वाले मुझे जिंदा ना पकड़ लें। अगर ऐसा हुआ तो वो लोग शर्म से अपने आप को गोली मार देंगे, और ऐसा वो होने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे लोग जो हैं वो मुझे भगवान से भी ज्यादा मानते हैं। वो देख रहे हैं, वो सामने देखिए, और जारी प्रेम के साथ। हो सकता है उस प्रेम में बच्चा ना हो, बजूका हो। हाँ,
मौत की दहशत तुम्हारी बातों में झलक रही है बुरबुजा। बौखला गए हो तुम। अच्छा चलिए, मैं बौखला गया हूं, माना। इसलिए बाहर की बात छोड़ो, अपने अंदर की बात करते हैं। ये जो क्राइम ब्रांच के लोग आपके साथ हैं, क्या गारंटी की असली है? लगा ना झटका। क्या जानते हो तुम और तुम्हारी सीआईडी टीम इन लोगों के बारे में? देखो बुरबुजा, मैं अपनी टीम पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता हूं, समझे? रियली? जैसे श्रेया पे किया था? यू एसीपी साहब, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और ये कमजोरी जो होती है ज्यादातर इंसान से गलती ही करवाती है। कमजोरी कुछ भी हो सकती है, जैसे प्यार बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये प्यार किसी से भी हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, यार, बीवी। आपको भी तो अपने परिवार से प्यार होगा। इतना गुस्सा मत दिखा, डर जाऊंगा मैं। इंसान कहलाने के लायक नहीं हो तुम, हैवान हो, हैवान। तुम्हारे जैसे आदमी को तो इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। चलो ठीक है, मैं हैवान हूं, मान लिया। मगर क्या है कि ये हैवान अपनी खुद की दुनिया बना चुका है, $1 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन। जिस दुनिया में सारे हक सिर्फ मेरे हैं। इस दुनिया का मैं जज भी हूं और जल्लाद भी। अपने लोगों को मैंने पैसों के नशे की ऐसी लत लगा दी है कि वफादारी करना उनकी मजबूरी बन गई है। मैं उन पर जुल्म करता हूं कि वफादारी और बढ़ती है। कहो तो तुम सबको भी इस नशे की लत लगवा दूं, मजा आ जाएगा जिंदगी जीने में, आई स्वेयर। देखते रहना, तुम्हारी इस दुनिया का नामो निशान मिटा देंगे हम। मरते वक्त पानी पिलाने वाला तक नसीब नहीं होगा तुम्हें। तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो कि ये तुम्हारा डर खुद बोल रहा है? अगर किसी ने गोली चलाई तो बारबोस आ जाएगा। चल, फायर! पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा है, ये गोलियां महंगी आती हैं। अब मैं खतरे में हूं। उन्हें अपनी वफादारी का सबूत देना है, वो सुनेंगे थोड़ी तुम्हारी, कुछ नहीं कर पाओगे। सर गोलियां खत्म हो रही हैं, न जाने कितने लोग हैं। मंगाऊं? 2 मिनट में आ जाएगी। चल, तेरे लिए एक गोली है इसमें। अभिजीत एक काम करो, तुम और दया बुरबुजा को यहां से लेके जाओ। आपको यहां छोड़ के सर? नहीं। दैट्स एन ऑर्डर। दया फॉलो करो। अगर इसने ज्यादा नाटक किया ना तो उड़ा दो इसे। पूरी पंकज जाओ इनके साथ। घबराहट हो रही है? डोंट वरी, मौत आएगी, घबराहट चली जाएगी। घबराहट तो तेरी बढ़ने वाली है। अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा तू, याद रख। वक्त बताएगा, क्योंकि ज्यादा दूर जा नहीं पाओगे। ये पूरा जंगल मेरे लोगों ने घेर रखा है, कोई रास्ता ही नहीं है। क्या करेंगे? या कोई ऐसी जगह देखनी होगी
जहां पे हम सब इकट्ठा आ सके और इसे भी वहां रख सके। राइट, वहां आगे एक पुलिस स्टेशन है, वहां चलते हैं, ये ठीक रहेगा। पुलिस स्टेशन है? लवली। चलो चलो चलो। तेरी गोलियां खत्म एसीपी, और तेरे लोग भी। अब तेरी बारी। यस, आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। ये लॉकअप खोलो जल्दी, और इस आदमी को इस लॉकअप के अंदर बंद कर दो। और अपने जितने भी लोग हैं वहां तैनात कर दो। अलर्ट रहो सब लोग, चलो। अरे यार सैल्यूट हो गया, जैसा कह रहे हैं वैसा करो, इसको डालो अंदर। सर, ये लोग सैल्यूट कैसे कर रहे हैं? एट ईज। थैंक यू घनश्याम। क्या लगा तुम लोगों को कि तुम मुझे यहां लेके आए हो? ना, मैं लेके आया हूं तुम्हें यहां। एक सेकेंड। इन लोगों की ना पिस्तौल में गोलियां नहीं है। फायर! सब कुछ तैयार है ना? हाँ सर, प्लान के मुताबिक तो सब सेट है। कि फ्लाइट में कितना टाइम है अभी? तो पूरे 4 घंटे बाकी हैं। बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है। खेल थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, थोड़ा इमोशनल वाला खेल खेलना चाहिए। ये सीआईडी वाले में जो 20 साल की पुरानी दोस्ती है, इसको थोड़ा और कुरेदना चाहिए। क्या कर रहा है? दाढ़ी किससे बोलेगी? जो किस पुलिस वाले की होती है दाढ़ी है? अच्छा, सलूट, गलत सलाह, सब ऐसे ऐसे। इसको सब सिखाया था सर मैंने। चल हैरानी हो रही है ना, जब तक जिंदा क्यों? हो रही कि नहीं हो रही? मैंने तुम लोगों को ट्रैंकुलाइजर से मारा था, क्योंकि मैं तुम सबको बराबर का दर्द दूंगा, बराबर का दर्द। दयार पंकज कहाँ है? यही है दयार पंकज, दयार पंकज यही है। दयार पंकज, तुम्हारी कंडीशन जैसी है वैसी ही उनकी भी हालत है। देखना चाहोगे? देखोगे? दया और पंकज, ये लो। पंकज हिलना नहीं, करंट है इसमें। पूर्वी, अभी से चल, उड़ गई। तुम जो भी कर रहे हो बारकोसा, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। गड्ढा तो खोद रहा हूं, लेकिन गिरोगे तुम उसमें। बट उससे पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। क्या कि बहुत बहुत बड़ा फैन हूं मैं तुम लोगों का, इसलिए सलूट सलूट। क्योंकि ये दोस्ती और वफादारी को तो 20 सालों से निभा रहे हो तुम लोग,
ये काबिले तारीफ है। मतलब इस तरह की दोस्ती वफादारी तो अरे सगे भाई बहन नहीं कर सकते ऐसा। वफादारी, दोस्ती, ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते बारबोसा। अरे तो मैंने कब कहा कि मैं किसी का दोस्त हूं या वफादार हूं? मैं तो कभी कहा नहीं। और तुम लोग जो अपनी दोस्ती और वफादारी पे इतना दम भरते हो, उसको आजमा लेते हैं, क्या दिक्कत है? सीआईडी की जाबाज और बहादुर अफसर पूर्वी, अब रात पे तुमने अगर अपने पैर इधर उधर किए और स्टूल से गिरी तो फिर तुम्हारी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। और तुम ऐसा करोगी। क्या बकवास कर रहे हो ये? अरे पूरी बात तो सुन लो यार, तुम तो हाइपर हुए जा रहे हो जबरदस्ती। अगर वो चाहती है कि तुम जिंदा रहो तो उससे ऐसा करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हो ये पागलपन? इसी का तो मजा है, इसी का मजा। देखो पलटो, वो वेंट देख रहे हो? ये गैस थोड़ी जहरीली है, 10 मिनट के अंदर यू विल बी नो मोर, अगर तुम बाहर ना आ पाए तो। मौत का खौफ किसे दिखा रहा है बरबोसा? मौत से हम लोग रोज खेलते हैं। खेलते होगे, आज तुम थोड़ी खेल रहे हो, मैं खेल रहा हूं सिर्फ। और अगर अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो वो देख रहे हो, लिवर उसको घुमाओगे, गैस बढ़ेगी और तुम सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर मर जाओगे। मरते ही तुम्हारी दिल की जो ज्योग्राफी है वो स्क्रीन पे आ जाएगी। जैसे ही पूर्वी की हथकड़ी खुल जाएगी, वो आजाद हो जाएगी। और सेम थ्योरी पूर्वी, ध्यान दो, तुम पर भी लागू होती है। तुम अगर चाहती हो कि जिंदा रहे तो तुम्हें रस्सी पे लटकना होगा। तुम बनोगी इस रस्सी का दूसरा सिरा जो लिवर से बंधा है, ये लिवर खुल जाएगा और ये आजाद हो जाएगा। बस देखना यह है कि तुम खुद अपने आप को बचाते हो या फिर अपने दोस्त को। नाउ दया एंड पंकज। क्या कर रहे हो दया? पंकज मर जाएगा। खेल शुरू होने से पहले उसके रूल्स तो समझ लो। ये खेल तुम सबकी वफादारी का एक टेस्ट है। तो वो क्या है कि मेरा मानना है कि हर इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग मुझे गलत साबित कर पाते हो या नहीं। देखते हैं, पहले तुम दोनों का टास्क क्या है ये तो समझ लो। इस टैंक में पानी भरा जाएगा जो ठीक 12 मिनट के अंदर पूरा भर जाएगा। तुम्हारे जैसे ऑफिसर 3-4 मिनट पानी के अंदर रह पाएंगे, उसके बाद सीधे। सर कुछ करो सर, सर। तो सामने लिवर देख रहे हो? अगर तुमने उसे घुमा दिया तो सारा पानी बाहर आ जाएगा और तुम बच जाओगे। पर वो तार देख रहे हो पंकज के आसपास, उसमें 3000 वोल्ट का करंट दौड़ना है। पानी तार को छुएगा और पंकज मर जाएगा। अब इसका उल्टा एक और जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि पंकज खुद तार को पकड़ ले और मर जाए। वो मर जाएगा, तुम आराम से लीवर खोल के बाहर आ सकते हो। अब देखना यह है कि कौन किसके लिए जान देता है। गेम सिर्फ इतना सा है। ओह, तो तुम हम सबको मरते हुए देखना चाहते हो? हाँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए कैसे जान देते हो ये देखना चाहता हूं। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि एसीपी और फ्रेडी आएंगे और फिर तुम लोगों को बचाएंगे, तो इस गलतफहमी मत रहना। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही गेम चल रहा है। देखो, फ्रेडी! फ्रेडी साहब! बरबोसा छोड़ दे! अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे एसीपी साहब के पास सिर्फ 15 मिनट का ऑक्सीजन बचा है। तो तुम में से जो भी बहादुर सिपाही बाहर आ पाएगा, यहां पे इस कमरे में, इस लिफाफे में, और दया जहां तुम हो वहां भी ऐसा एक लिफाफा है। इसमें लॉन्गिट्यूड और उसमें लैटिट्यूड है, जिनको जोड़ करके तुम एसीपी साहब की पोजीशन को ट्रैक कर सकते हो। मेरे भी जाने का वक्त हो गया है, मुझे भी निकलना है। तो हैव फन,
Enjoy yourself. Sayonara. नहीं, पंकज आराम से बैठे रहो, हिलना नहीं अपनी जगह से। मैं कुछ सोचता हूं। आप लोग खींच दीजिए सर, मैं मर जाऊंगा, चलेगा। आप लोगों को और को बचाना होगा सर। सर मैं स्टूल गिरा रही हूँ, आप बाकी लोगों को बचा लीजिए। नहीं, नहीं, बेवकूफी वाली बात मत करो। हम सब बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमको सबको बचा लो और ये बारबोसा को तो नहीं छोड़ना। सर को मार दिया इसने। छूड़ा था। कुछ नहीं होगा पंकज, तुझे कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। तेरा यकीन मानो, मैं कुछ करता हूँ। सर आपकी हालत बहुत खराब है, वो गैस आपको मार देगी सर। सर आपकी जरूरत है सीआईडी को, आप बाकियों को बचा लीजिए। सर ये मार छूड़ा था। पंकज वहीं पे रहो। संभाल के।
ठीक है सर। तुम्हारे जैसे ऑफिसर के रहते मुझे क्या होगा? Latitude 43.6614 degree north. हेलो हेलो अभिजीत क्या तुम ठीक हो? अरे यार पंकज कैसे? हाँ पंकज है मेरे साथ, वो ठीक है। और पूर्वी साथ में, हम लोग साथ में हैं। एसीपी साहब को बचाना है किसी भी हाल में। हमारे पास वक्त बहुत कम है। और अभिजीत यहाँ पे ये एनवेलप में एक नोट है, लैटिट्यूड 43.6614 डिग्री नॉर्थ। सर सर वो बारबोजा ने कहा था एसीपी साहब के पास सिर्फ 15 मिनट का ऑक्सीजन टैंक है। हम 20 मिनट से ऊपर हो गए सर। सर देर हो गई सर। सर बहुत देर हो गई है। कहीं एसीपी सर? सर यही है। क्या हुआ? उस सामने कोई है? बच कैसे गया? चला ले। कमाल हो गया एसीपी, तुम बच कैसे गए? बुरबोजा, न धरती गवाह होगी न आसमां गवाह होगा। तेरा हश्र तो वही होगा जो मेरे हाथों लिखा होगा। मैंने कहा था ना, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उल्टी गिनती खत्म होने का वक्त आ गया। खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? टाइम आ गया है तेरा खेल खत्म करने का। मानना पड़ेगा, तुम लोगों की बहादुरी को, मौत को मात देने की आदत पड़ गई तुम लोग को, हैं? पर इस बार एक खेल और खेलना पड़ेगा, आखिरी खेल। उसके लिए आपको 20 सेकेंड
इंतजार करना पड़ेगा। घबराओ नहीं, इस बार कोई वफादारी का इम्तिहान नहीं हुआ ना। ये वाला खेल थोड़ा सा अलग है। अब जो भी खेल खेलना है ना बारबोजा, हमारी जेल की सलाखों के पीछे खेलते बैठना। ले चलो इसे। एसीपी साहब प्लीज प्लीज, अभी इतना इंतजार किया, 10 सेकंड और नहीं कर सकते। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नहीं उठाइए, वीडियो कॉल है आपके लिए। हेलो एसीपी बारबोसा, शौक लगा ना? मजा आ रहा है? अभिजीत सीरियस सुपरस्टार, आई होप ये झटका तुम बर्दाश्त कर पाओगे। अपने ऐसा दोस्त एक मुझे भी दिला दो ना। हाँ दया, बिग फैन, बिग फैन। मिलूंगा तुमसे तो चाहे जितनी जबरदस्ती करने पड़े ऑटोग्राफ जरूर लूंगा तुम्हारा, पर फिलहाल इस झटके को बर्दाश्त करने की हिम्मत ऊपर वाला तुम्हें दे। ये सब लोग कौन है? बारबोसा, आई गैंग का लीडर। तुमको क्या लगा मुझे पकड़ लिया तो बारबोसा को पकड़ लिया? अंधेरे में रहते हो तुम सब। अब सिर्फ ये तय करना है कि इसमें से बारबोसा असली कौन है और नकली कौन है। मजा आया? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।